अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया डिज़ाइन लेके लेस का, जिसको मैं कॉटन थ्रेड से बनाऊँगी, जो कि एंकर का कॉटन थ्रेड है। आपको लोकल मार्केट से बड़ी आसानी से मिल जाता है ये वाला, और हर कलर में अवेलेबल होता है। और इस डिज़ाइन के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ कर रही हूँ, कुछ इस तरह से। ये कॉटन थ्रेड के लिए बहुत ही बेस्ट नंबर है। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए, थैंक यू। तो सबसे पहले हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम इसको अपने फैब्रिक पे अटैच करेंगे। इस डिज़ाइन के लिए हमें किसी भी किस्म की बेस रो की ज़रूरत नहीं है। ये आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर सकते हैं। सिंगल क्रोशे के साथ इसको मैंने अटैच किया है अपने फैब्रिक पे, और फिर 3 चेन बनाऊंगी। 1 2 एंड 3 चेन को इसके अपने ही गैप के ऊपर हमने सिंगल क्रोशे करना है। गैप बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लेना और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं लेना, बस 3 चेन्स के बराबर बराबर ही हो, कुछ इस तरह से। सिंगल क्रोशे किया 3 चेन के गैप के साथ, 1 2 3, फिर से 3 चेन का गैप लेना है। सेम स्पेस पे सिंगल क्रोशे, 1 2 3, 3 चेन, अगेन सिंगल क्रोशे। 3 टाइम हमें ये गैप बनाना है 3 चेन के हिसाब से, और 4 सिंगल क्रोशे बनेंगे। कुछ इस तरह से ये हमारा गैप रेडी हो जाएगा। इसके साथ जब ये हम 3 स्पेसेस बना लेंगे तो हम 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चेन बनाने के बाद हम इसके बैक पे आ जाएंगे अपने फैब्रिक पे, और ये दो स्पेसेस हम स्किप करेंगे। बैक पे आने के ऊपर ये 2 स्पेसेस को हम स्किप करेंगे, और ये जो थर्ड वाला हमारा सिंगल क्रोशे है, इसी में इसको सिंगल क्रोशे करना है। सिंगल क्रोशे करने के बाद 2 चेन लेनी है, 2 चेन, और इस वाले गैप के ऊपर जो वेरी फर्स्ट वाला गैप था उसके ऊपर हमने इसको भी सिंगल क्रोशे बनाना है। 2 चेन का सिंगल क्रोशे होने के बाद हम वापस आ जाएंगे फ्रंट पे। कुछ इस तरह से ये हमारी स्पेस बन जाएगी जिसमें हमने अपना फ्लावर बनाना है। इस स्पेस, इस 2 चेन को काउंट करते हुए हमने यहाँ पे डबल क्रोशे बनाना है इस वाली स्पेस में। डबल क्रोशे बनाने के साथ ही 4 चेन का पीकॉट बनाना है। 1 2 3 4 चेन, और इस वाली स्पेस में हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है, कुछ इस तरह से। और साथ ही हमने एक डबल क्रोशे लेना है। एक बार फिर से डबल क्रोशे लेना है। जब हम सेकंड डबल क्रोशे लेंगे तो उसमें हमने पीकॉट बनाना है। 1 2 3 4 चेन का पीकॉट बनाना है सिंगल क्रोशे के साथ, कुछ इस तरह से। सेंटर में हमने एक डबल क्रोशे बनाते जाना है और साथ में पीकॉट लेना है। इसके बाद डबल क्रोशे बनाएंगे, एक बार फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे, और फिर उसके ऊपर हम अपना पीकॉट बनाएंगे। 5 टाइम हमें पीकॉट्स बनाने हैं। डबल क्रोशे, नेक्स्ट डबल क्रोशे में पीकॉट बनाना है 4 चेन के साथ, 4 चेन, एक बार फिर से डबल क्रोशे, और अगले वाले डबल क्रोशे में हमने पीकॉट बनाना है। वन टू थ्री फोर 5 पीकॉट्स के साथ हमें ये फ्लावर बनाना है, और लास्ट में हमने डबल क्रोशे बनाना है। कुछ इस तरह से हमारा ये फ्लावर बनेगा। यहाँ पे ये जो हमारा 2 चेन का गैप था उसके लिए हमने यहाँ पे डबल क्रोशे बनाया,
और यहाँ पे 3 चेन के लिए हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे इस वाली स्पेस में, इस सिंगल क्रोशे की स्पेस में हम बनाएंगे ताकि हम इसको सिंगल क्रोशे कर सकें। और फिर इसको इसी के हिसाब से यहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशे बनाएंगे। हमारा 5 पीकॉट्स के साथ फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा कुछ इस तरह से। और सेंटर में हम हर पीकॉट के दरमियान में हमने एक एक डबल क्रोशे बनाया है। एक बार फिर से मैं बना के आपको बताती हूँ। सबसे पहले डबल क्रोशे किया, 3 चेन का गैप लेना है, हमने 3 टाइम गैप लेना है, सिंगल क्रोशे करना है, 1 2 3, 3 चेन, सिंगल क्रोशे, 1 2 एंड 3, 3 चेन और सिंगल क्रोशे। 3 टाइम हमने गैप लेने के बाद कुछ इस तरह से हमारे पास 3 गैप्स आ जाएंगे 3 चेन के साथ। 7 चेन लेनी है 3 टाइम गैप कंप्लीट करने के बाद, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चेन बैक पे आएंगे और हम इस 7 चेन को अटैच करेंगे। ये वाले 2 गैप्स को स्किप करने के बाद यहाँ पे ये वाला सिंगल क्रोशे जो है उसके अंदर इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। और फिर 2 चेन, 2 चेन, और ये जो हमारा वेरी फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे का गैप है उसमें हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है 2 चेन को। हम वापस अपनी फ्रंट पे आ जाएंगे और हमारे पास ये वाला स्पेस बन जाएगा जिसमें हमने 5 पीकॉट्स के साथ फ्लावर बनाना है। यहाँ पे ये 2 चेन को हमने 1 डबल क्रोशे के हिसाब से हमने इसको काउंट करना है और साथ ही हमने अपने फ्लावर में डबल क्रोशे बनाना है। डबल क्रोशे, 4 चेन का पीकॉट, इसमें सिंगल क्रोशे, साथ में एक डबल क्रोशे, डबल क्रोशे अगेन और 4 चेन का पीकॉट। एक डबल क्रोशे को स्किप करते हुए दूसरे वाले में हमने पीकॉट बनाना है। फोर चेन का पीकॉट, एक बार फिर से सिंपल डबल क्रोशे और फिर पीकॉट के साथ 1 2 3 4, 4 चेन। यहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है और 5 टाइम हमें ये करना है, हमारे पास 5 पीकॉट्स का फ्लावर बन जाए। बहुत ही इजी डिज़ाइन है। और इसके लिए भी हमें किसी किस्म की बेस रो की ज़रूरत नहीं है। हमारा यहाँ पे ये फ्लावर कंप्लीट हो गया है 5 पीकॉट के साथ। और लास्ट पे हमने डबल क्रोशे बनाना है इस वाली स्पेस में। ये जो सिंगल क्रोशे है हमारा, उसमें हमने अपना डबल क्रोशे बनाना है जो कि हमारी 3 चेन की काउंटिंग देगा। इस तरह से इसी तरह हमने अपने प्रोसेस को रिपीट करते हुए कंप्लीट करनी है अपनी लेंथ। मैं आपको कंप्लीट करके शो करती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैंने थोड़े से और बनाए हैं फ्लावर्स, आप देख सकते हैं 5 पीकॉट्स के साथ फ्लावर बहुत ही खूबसूरत बनता है। इसी डिज़ाइन को आप सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं। सिल्की थ्रेड से भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।